भी मार्जिन कम है, हमने उन मार्जिन को बढ़ाया है। चंद्रयान 2 से जो सबक लिया गया है उसी के आधार पर सिस्टम अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। साल 2019 में जब भारत का मून मिशन फेल हुआ तब की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय में मौजूद थे। कामयाबी न मिल पाने के बाद से सिवन रो पड़े। उन्हें रोता देख पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया था। हौसला रखने की उम्मीद खत्म न करने की सलाह दी थी। उस वक्त पूरा देश इसरो के साथ खड़ा था। आज भी पूरी दुनिया को उम्मीद है कि चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। इसका एक शुभ संकेत आज और मिला। इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 का स्वागत किया है और कहा है वेलकम बडी। इससे पता चलता है कि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर गया था वो अब भी काम कर रहा है 2019 से लेकर अभी तक। और ये एक तरह से इसरो का बैकअप प्लान है जिसमें चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के लैंडर को जोड़ना था। यहां तक की स्थिति यही बताती है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। वैज्ञानिक पूरी तरह मुस्तैद हैं, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो जैसा रूस के लूना 25 के साथ हुआ था वैसी स्थिति का सामना चंद्रयान 3 को भी करना पड़ सकता है। लूना 25 कैसे क्रैश हुआ यह रिपोर्ट देखिए। यह है रूस के टॉप एस्ट्रोनॉमर मिखाइल मारोव। इस वक्त ये अस्पताल में भर्ती हैं। वजह है रूस का मून मिशन लूना 25 जो कि चांद की सतह पर लैंडिंग करते ही क्रैश हो गया। इसके क्रैश होने की कई वजहें अभी सामने आ रही हैं। पहला तो इसकी तकनीक है। ऐसे तर्क दिए जा रहे थे कि ये इतना हल्का है कि आसानी से चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा, लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। इसके अलावा लूना 25 अचानक से प्री लैंडिंग ऑर्बिट में पहुंच गया, यानी गलत ऑर्बिट में दाखिल हो गया। उसके वहां जाते ही रूस की स्पेस एजेंसी से संपर्क टूट गया। तीसरी सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो है दुनिया को अंतरिक्ष में रूस का दम दिखाने वाली पुतिन की जिद। रूस के वैज्ञानिकों ने पुतिन को बता दिया था कि कामयाबी के चांसेस सिर्फ 70% ही हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन ने किसी की नहीं सुनी। पुतिन चाहते थे कि रूस का अंतरिक्ष मिशन यूएसएसआर काल जैसा होगा, इसलिए कामयाबी का चांस कम होने के बावजूद उन्होंने मिशन को गो अहेड दिया। इस शॉर्टकट को अपनाने का नतीजा क्या हुआ ये आज दुनिया के सामने है। देखिए, एक जगह तो हम पहले ही कामयाब हो चुके हैं। 2013 में एक स्पेस के ऊपर फिल्म बनी थी ग्रेविटी, हॉलीवुड की। उस फिल्म के बजट से कम है चंद्रयान 3 का बजट, 6.15 बिलियन रुपीस। कमाल तो हमने यहीं से करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर कोई हमारे ऑपोजिशन में है और वो नाकामयाब होता है तो उससे सीखना जरूरी है। रूस के लूना 25 की नाकामी के बाद भारत के चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की निगाहें। शुरुआत आज की बड़ी खबर अंग्रेजी की एक कहावत के साथ, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। हालांकि ना तो यहां पर कछुआ है और ना ही खरगोश, लेकिन हमारा चीता वहां पर है आसमान में। यह कहावत हमें शिक्षा देती है कि जल्दबाजी में किए गए काम में असफलता की आशंका ज्यादा होती है। इसे आप भारत और रूस के मिशन मून से भी समझ सकते हैं। रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च हुआ और उसे चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर लैंड करना था, लेकिन वो क्रैश हो गया। रूस ने 47 साल बाद चंद्रमा के लिए मिशन लॉन्च किया है। इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन लूना 25 के असफल होने के बाद हर भारतीय के मन में घबराहट है और सवाल कि क्या चंद्रयान 3 बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर जाएगा। हर भारतीय को इसरो पर विश्वास है, हमें अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा है, देश उनके साथ खड़ा है, लेकिन अधिकतर मन आशंकाओं से भरा है। आशंकाओं के बीच इसरो ने आज चंद्रमा की जो नई तस्वीर साझा की है, यह देखिए बाप, उससे उम्मीदें काफी बढ़ गई। यह चंद्रमा के फार साइड यानी सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की है जो कभी पृथ्वी की तरफ से नहीं दिखता है, साउथ पोल। अगर बात की जाए, यहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा ढूंढने की कोशिश भी है। यहां से जीवन का रास्ता मिल सकता है। इसे हम खुली आंख से नहीं देख सकते। इन तस्वीरों को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे
हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी LHDAC ने ली है। कुल मिलाकर ये 4 तस्वीरें, इसमें चांद पर मौजूद अलग अलग किस्म के गड्ढे दिख रहे हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बेहद भयानक, तो कहीं पर एक लंबा सा मैदान दिख रहा है। यह कैमरा चंद्रमा के गड्ढे और समतल भूमि को जांचने परखने के लिए है, यकीन मानिए, और खासकर यह देखने के लिए है कि कहां पर प्रॉपर लैंडिंग हो सकती है। वो आकलन बहुत जरूरी है। तस्वीर देखकर ही विक्रम लैंडर को सुरक्षित और समतल जगह पर उतारा जाएगा। इसे इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी SAC ने बनाया है। तस्वीरों से चांद की वर्तमान स्थिति भी पता चल रही है। फिलहाल विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को स्कैन कर रहा है। यह बहुत जरूरी है। जगह की तलाश के बाद ही लैंडिंग ऑपरेशन